हेलो स्टूडेंट्स, जानकी कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार बोर्ड के क्लास 9th का इंग्लिश बुक का चैप्टर 1, जो कि है एक प्ले जिसे लिखा है अर्जुन देव चरण ने। तो यह जो प्ले है इसका टाइटल है, यानी कि इसका जो शीर्षक है वो है धर्म युद्धा। तो धर्म युद्धा जो वर्ड जो है, धर्म युद्धा, ये वर्ड राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और अर्जुन देव चरण भी जो है वो राजस्थान में उनका जन्म हुआ है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हिंदी में जो हम लोग कह सकते हैं वो है धर्म युद्ध। तो आपने जो है पढ़ा होगा महाभारत में, रामायण में या फिर हमारे पुराने उपनिषदों में, धर्म युद्ध यानी कि वह युद्ध जो कि धर्म के लिए लड़ा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं महिलाओं की आइडेंटिटी, यानी कि महिलाओं की पहचान जो है सोसाइटी में किस तरीके से कराई जाती है या किस तरीके से कही जाती है कि उनकी पहचान कैसे बनती है। तो इस चैप्टर में एक गर्ल है जिसका नाम की है पद्मा। तो वह जो है अपनी पहचान एज ए वुमेन जो है आइडेंटिफाई करना चाहती है, यानी पहचान करना चाहती है कि मेरी जो पहचान है वो वास्तविक रूप में है क्या। तो इसका जो संबंध है वो हमारे सोसाइटी में जोड़ करके देखा जाता है कि महिलाएं अगर शादी करती है तो ही वो परिपूर्ण मानी जाती है और बिना शादी के उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो पद्मा जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो ये जो चैप्टर है ये प्ले है, यानी कि नाटक है, जो कि 1 एक्ट में, यानी कि सिंगल जो है पर्दा उठे और पूरा डिस्कशन जो है स्टार्ट से लेकर के एंड तक में एक शॉट में जो है क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ को लिखने के लिए अर्जुन देव चरण जो है बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उनकी जो है कुछ और भी नाटकें लिखी है उन्होंने, उसमें से एक है कि बोल रही मछली कित्तों पानी, धर्म युद्धा भी है और भी 1-2 है। तो सब मिला के इन्हें 5-6 जो है रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है पद्मा की कहानी है, यानी धर्म युद्धा जो कहानी है वो पद्मा की कहानी है, जो कि एक छोटी सी लड़की है और जिसने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा जो है रामायण और महाभारत को पढ़ करके हासिल की है। मतलब उसने अपने बाकी सारी किताबों के साथ उसने रामायण महाभारत को भी पढ़ा है, और न सिर्फ पढ़ा है बल्कि उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है। तो उसे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स मेन। तो उसे जो है अंदर से बहुत ज़्यादा खींच बढ़ती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा आहत है कि सोसाइटी के द्वारा, यानी समाज के द्वारा महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी सोच को अपनाया गया है और जिसने महिलाओं को हमेशा जो है कमतर आंका है, तो उसके खिलाफ जो है ये बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ को मुखर करना चाहती है और हमेशा जो है इससे अपने आप को अलग रखना चाहती है। वो चाहती है कि नहीं, सोसाइटी में जो है मैन और वुमेन दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर का अधिकार जो है मिलना चाहिए। शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। तो वह जो है लगातार और बार बार प्रश्न पूछती है। तो किनसे? अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से, और अपने अधिकार और अपने पहचान के लिए जो है वो हमेशा लड़ती रहती है, अपने अधिकार के लिए हमेशा जो है फाइट करती रहती है। और वह यह भी जानना चाहती है कि क्या महिलाओं की जो स्थिति है वो बिना उनकी शादी के क्या उनका समाज में जो कोई स्थान होता है, और अगर होता है तो किस तरीके का स्थान होता है। तो हम लोगों को पता है कि महिलाओं का स्थान जो है समाज में बिना शादी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं जो है माना जाता है। और आए दिन हम लोग जो है उनके बारे में बहुत सारी बातें जो है सुनते हैं और लोग जो है हमेशा उनके बारे में कटाक्ष किया करते हैं। वहीं पे कोई अगर आदमी है, वह अगर शादी नहीं करता है और आजीवन अगर वह कुंवारा रह जाता है, हम लोग उसे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और जो भी वो कार्य करते हैं उन कार्यों को हम लोग जो है धार्मिक दृष्टि से जोड़ देते हैं। जबकि महिलाएं अगर शादी ब्याह नहीं करती है तो उन्हें जो है बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनका जो है बहुत ज़्यादा समाज में अपमान होता है, तरह तरह के गलत नामों से उनको जो है पुकारा जाता है। तो ये जो है हमारे सोसाइटी का कह सकते हैं कि दो तरफा जो है पहलू है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे मेन और वुमेन, अगर हम सोसाइटी को एक व्हील माने, यानी कि एक
वाहन अगर माने तो मैन और वुमेन जो है उस सोसाइटी के दो अलग अलग व्हील्स हैं, यानी कि दो पहिए हैं। तो दोनों में से अगर एक भी पहिया अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारा समाज जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इन सारी बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। पद्मा जो है अपनी माँ से प्रश्न पूछती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, यानी कि माँ एक औरत की पहचान क्या है, एक औरत का अस्तित्व क्या है। माँ कहती है वाई डू यू आस्क दैट, मतलब आंसर करने के बजाय वह वापस में प्रश्न पूछती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। पद्मा हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो मैं जो है बाकियों से अलग कैसे हूँ, मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूँ। माँ यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, तो माँ क्या कहती है, तुम मेरी बेटी हो, हमारी इकलौती संतान हो और अपने पिता की बहुत ज़्यादा लाडली हो। पद्मा आगे कहती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टॉव लव। पद्मा कहती है लेकिन पिताजी तो मुझसे ज़्यादा पैसे के बारे में फिक्र करते हैं, पैसे के बारे में चिंता करते हैं और वो उसी में जो है उलझे रहते हैं। और आगे कहती है कि जो है प्यार करने के लिए एक हृदय की ज़रूरत होती है, यानी कि प्यार करने के लिए आदमी के हृदय में प्यार होना चाहिए। पैसे से प्यार नहीं किया जा सकता है या पैसे दे करके प्यार नहीं जताया जा सकता है। माँ फॉर होम डज ही सेव, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हर्ट। माँ जो है फिर से प्रश्न पूछती है कि तुम्हारे पिताजी जो पैसे बचाते हैं वो किसके लिए बचाते हैं, वो जो भी कर रहे हैं या जो भी करते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, तो तुम्हें जो है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हृदय नहीं है। यानी कि पद्मा ने पूछा जो है पिताजी के बारे में कि पिताजी के पास हर्ट नहीं है और माँ ने उसे अपने ऊपर ले लिया। तो ये जो है हमारे सोसाइटी में भी कई बार देखा जाता है कि अगर हम लोग किसी दूसरे को प्रश्न जो है पूछते हैं तो उसे जो है किसी दूसरे चीज़ से जोड़ करके जो है देखा जाता है, जो कि एक गलत जो है परसेप्शन सोसाइटी में क्रिएट कर देता है। तो पद्मा कहती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, पद्मा कहती है कि मैंने ऐसा तुम्हारे लिए तो नहीं कहा, मैंने पिताजी के बारे में ऐसा कहा। माँ आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। तो माँ जो कहती है कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे पिताजी से अलग नहीं हूँ, मतलब मेरी और उनकी जो है एक ही जो है पहचान है और मेरी जो पहचान है वो तुम्हारे पिताजी से जुड़ी हुई है और मैं जो है इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा जो है आदर करती हूँ, बहुत ज़्यादा जो है मैं इसको मानती हूँ और बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय भी करती हूँ। तभी जो है पद्मा के फादर का एंट्री होता है, यानी कि पद्मा के फादर जो है वहाँ पे प्रवेश करते हैं, उनके पिताजी आते हैं। फादर व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्माज मदर, तो उसके पिताजी पूछते हैं कि यह किस रिश्ते की बातचीत हो रही है, कौन से रिश्ते की बातचीत हो रही है पद्मा की माँ। माँ हेयर इज योर फादर आस्क हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, तो माँ कहती है कि ये रहे तुम्हारे पिताजी, तुमको जो पूछना है अपने पिताजी से डायरेक्ट पूछ लो, जो भी तुम्हें जानना है। फादर व्हाट्स इट माई चाइल्ड, तो पिताजी पूछते हैं क्या है मेरी बच्ची। माँ शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, तो माँ जो है प्रश्न पूछती है, इससे पहले कि पद्मा कुछ पूछे माँ जो है बोलती है कि ये जानना चाहती है कि महिला की जो है पहचान क्या है, यानी कि एक औरत का अस्तित्व जो है वो क्या है। फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, पिताजी कहते हैं कि प्रिय बच्चे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, यानी कि जब शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि एक महिला की स्थिति या फिर एक महिला की पहचान, उसका अस्तित्व जो है क्या है। पद्मा डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, पद्मा जो है प्रश्न पूछती है फिर से दोबारा, क्या शादी जो है वो महिलाओं को पहचान देता है, यानी कि वो जो है जानना चाह रही है कि क्या सिर्फ शादी से ही महिलाओं को पहचान मिलता है, अगर कोई शादी ना करे तो। माँ व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, माँ जो है फिर से प्रश्न पूछती है कि जिसका कि पति नहीं हो उस वुमेन का क्या ही हो सकता है, मतलब उसकी पहचान जो है सोसाइटी में कुछ भी नहीं रहेगी। पद्मा व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, पद्मा फिर से प्रश्न पूछती है कि क्या हो अगर महिला जो है शादी ही नहीं करे, तो बगैर शादी के ही अगर वो रह जाए तो फिर क्या हो। माँ व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तो माँ जो है प्रश्न पूछती है फिर से दोबारा कि तुम हमेशा ऐसे बेतुके बिना सिर पैर के प्रश्न क्यों पूछती हो। तो माँ के हिसाब से ये जो है बहुत ही बेतुका, बहुत ही बेहुदा सवाल है जो कि इसको नहीं पूछना चाहिए था।
पद्मा, व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। पद्मा जो है फिर से प्रश्न पूछती है कि उस औरत का क्या हो सकता है, उस औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसका कि पति मर गया हो, मतलब जिसने शादी तो की हो लेकिन उसका पति जो है मर गया हो, यानी कि वो जो है विधवा हो गई हो। माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर, मतलब उसके लिए जिंदगी जो है नर्क के समान है। और हमारे सोसाइटी में भी जो है ऐसा ही विचारधारा है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस। तो पद्मा कहती है यह तो सरासर अन्याय है। माँ, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। तो माँ कहती है तुम्हें यहाँ पे जो है न्याय और अन्याय के लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पद्मा, भाई पद्मा फिर से प्रश्न पूछती है क्यों। माँ, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। माँ क्या कहती है कि बहुत समय से चला आ रहा है कि महिलाओं को यहाँ पे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उन्हें जो है सारी चीजें एक शुरू से जो है समझाई गई है, बताई गई है कि जो जैसा बोले वैसा जो है करते जाओ। मतलब शादी के पहले हम लोग जो है देखते हैं कि घर में जब लड़की रहती है तो अपने भाई के हिसाब से, पापा के हिसाब से, अपनी मम्मी के हिसाब से जो है रहती है, अपने जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके हिसाब से रहती है। जब शादी हो जाती है तो अपने पति और जो है अपने सास ससुर के हिसाब से रहती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने पुत्र पुत्रियों के हिसाब से जो है रहती है। तो अपनी पहचान को वो जो है छुपा करके और सारी चीज़ों को जो है हटा करके अपने हिसाब से अपना जीवन जो है वो नहीं जी पाती है, और हमेशा जो है एक तरीके का बंधन में जो है वो हमेशा बंधी रहती है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन। पद्मा फिर से प्रश्न पूछती है फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पिताजी क्या कहते हैं कि अधिकार जो है वो बराबरी वालों के लिए है प्रिय। मतलब सोसाइटी में महिलाओं को अभी तक भी बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया, ऐसा इनके पिताजी का मानना है। मतलब ये क्या हो गया, एक रूढ़िवादी सोच हो गया। पद्मा, व्हाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस। तो पद्मा जो है फिर से प्रश्न पूछती है कि घर को बार्गेनिंग करने का यानी कि मोलभाव करने का स्थान क्यों जो है बना दिया जाता है, क्यों घर को घर नहीं रहने दिया जाता है जहाँ पे कि लोग जो है खुले विचार जो है अपने रख सके, हर तरीके का जो है बातचीत कर सके और समानता की बात हो सके। यहाँ पे भी मोलभाव क्यों होता है, और एक व्यक्ति जो कि ऐसे घर में रह रहा है उसे बिल्कुल भी ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे कि इस तरीके की हरकतें होती हो। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस वेयर यू गो। तो पिताजी कहते हैं तुम चाहे जहां पे भी चले जाओ और तुम्हारे इस प्रकार के प्रश्नों के ऐसे ही उत्तर जो है तुम्हें हमेशा सुनने को मिलेंगे, तुम्हें कहीं पे भी कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है सही है। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वुमेन ... यानी कि इसकी बात जो है अधूरी रह जाती है। पद्मा जो है कहती है लेकिन जो है महिला की पहचान जो है वो एक मानव सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब जैसे मैन का जो आइडेंटिटी है यानी कि आदमी की जो पहचान है वो सोसाइटी के लिए जिस प्रकार से जरूरी है, वैसे ही महिला की पहचान भी जो है एक सभ्य और एक जो है बैलेंस यानी कि संतुलित समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि महिलाओं को भी जो है उनकी खुद की पहचान जो है मिल सके। और एक सोसाइटी बिना जो है महिला के, तो इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करती उसके पिताजी बीच में टोक देते हैं। दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। तो पिताजी कहते हैं इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को जो है उनकी पहचान शादी के बाद जो है मिलती है, यानी कि शादी से जो है महिलाओं को पहचान जो है दी जाती है। पद्मा, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। पद्मा जो एक्सक्लेमेशन में प्रश्न पूछती है, तो आपके कहने का अर्थ है कि अगर एक जो है गर्ल यानी कि एक लड़की अगर शादी ना करे तो उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई जो है अस्तित्व नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन। तो आगे जो है एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही जो है प्रासंगिक प्रश्न यहाँ पे वो पूछती है, जो कि इस पूरे जो है प्ले का मतलब वन लाइनर में जो है डिस्क्रिप्शन बताने के लिए काफ़ी है कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रही थी कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके का विचारधारा जो है महिलाओं और पुरुषों को लेकर के है। तो वह जो प्रश्न पूछती है, तो ऐसा फिर क्यों है कि एक आदमी जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसको साधु कहा जाता है, उसको संत कहा जाता है, उसे पूजा जाता है, मतलब उसे जो है बहुत ज़्यादा मान सम्मान जो है दिया जाता है,
उसे हर जगह पे वेलकम किया जाता है, जबकि वहीं पर एक जो अनमैरिड वुमेन है, यानी कि एक ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई, जिसने शादी नहीं की है, उसे जो है इमोरल यानी कि बिना जो है चरित्र वाली, और उसे जो है हेय दृष्टि से देखा जाता है। समाज में बिल्कुल भी अच्छी जो है निगाह से नहीं देखा जाता है और हमेशा उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ लांछन लगाया जाता है, कुछ गलत सलत बातें उनके बारे में बताई जाती है। तो ये था स्टोरी का एक्सप्लेनेशन, जो कि एक प्ले था, 1 एक्ट प्ले। तो आई होप कि आपको इसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएं, और वीडियो का एक्सप्लेनेशन यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।